नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार उनके मंत्रियों पर बस मार्शल की नियुक्ति और छठ घाट को लेकर झूठी बयानबाजी और गुंडागर्दी का आरोप लगाया और धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बस मार्शलों की बहाली में देरी को लेकर सीएम आतिशी के आवास तक मार्च निकाला। बाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बस मार्शलों को नौकरी से निकाला है। हम तो सीएम आतिशी मार्लेना को यही बताने आए हैं कि ये कुकर्म आपके आका ने किया है और जब तक इस बस मार्शलों को रोजगार नहीं मिल जाता, हम आम आदमी पार्टी को चैन से बैठने नहीं देंगे। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये 2023 का वो ऑर्डर है जिस पर अरविंद केजरीवाल के साइन है, जिसमें उन्होंने इन मार्शलों को निकाला है। हम तो सीएम आतिशी को बताने आए हैं कि ये कुकर्म आपके आका ने किया। उपराज्यपाल ने जब 1 नवंबर से स्पष्ट बहाली का निर्देश दिया था, तो क्या कारण है कि आज 4 नवंबर हो गई है, आप बहाली नहीं कर पाए हैं? देखिए, ये वो ऑर्डर है 2023 का जिसमें अरविंद केजरीवाल के साइन है, जिसमें उन्होंने इन मार्शल्स को निकाला है। हम तो आतिशी मार्लेना को ये बताने आए हैं कि ये कुकर्म तुम्हारे आका ने किया है, तो इसका जवाब तुम्हें देना होगा। माननीय उपराज्यपाल जी ने जब स्पष्ट निर्देश दे दिया कि 1 नवंबर से इनकी बहाली करो, तो क्या कारण है आज 4 तारीख हो गई, आप उनको बहाली नहीं कर रहे? वो गरीब लोग हैं, अगर उनको एक एक दिन का उनका वेस्ट होता है तो उनके पैसे कटते हैं। आप उनको रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए, लेकिन उनकी नीयत नहीं है काम करने की। तो हम तो सिर्फ उनको निवेदन करने आए कि इन मार्शल्स को रोजगार दीजिए, जैसा उपराज्यपाल जी ने कहा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 1 तारीख से लगना था, 4 तारीख हो गई, कब लगाएंगी? आतिशी मार्लेना तो यही सवाल पूछने आए हैं। जब आपको इतने दिन पहले उपराज्यपाल जी ने कह दिया तो लगा देना चाहिए। अगर आप नहीं लगा रही है, इसका मतलब आपकी नीयत नहीं है। देखिए, जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के छठ घाट पर सौरभ भारद्वाज गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखाते हैं कि ये लोग पूर्वांचल विरोधी हैं। पूर्वांचल के लोगों का महत्व, ये त्योहार सिर्फ पूर्वांचल का नहीं, पूरे भारत का है। हम सब छठ पर्व मनाते हैं और छठ पर्व की आस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन सिर्फ जगह पे कब्जा करना और दुकानदारी चलाना, यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है, जिसका विरोध वहाँ की स्थानीय जनता कर रही है। छठ पर्व को लेकर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये छठ पर्व तो हम अपनी पूर्वांचली माताओं और बहनों के साथ मनाकर ही रहेंगे। सौरभ भारद्वाज, आपके विरोध और अड़चनों के बावजूद भी हम इस भव्य पर्व को संपूर्ण श्रद्धा के साथ मनाएंगे। चिराग दिल्ली गांव में निरीक्षण किया गया और छठ पूजा के लिए समर्पित घाट की सफाई एवं खुदाई शुरू करवाई है। माताओं और बहनों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कृपया जनता में झूठ न फैलाएं और राजनीति से ऊपर उठकर धार्मिक काम के लिए छठी मैया का आशीर्वाद ले एवं इस पावन आयोजन का हिस्सा बने। मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को याद कराना चाहूंगी, भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव, ये मेरा गांव भी है। इस गांव के साथ गांव के एक एक व्यक्ति के सुख दुख में मैं साथ खड़ी हूँ। हमारे पूर्वांचली समुदाय के साथ हम साथ खड़े हैं और शपथ लेते हैं छठी मैया की कि यहाँ पर हम महापर्व बनाएंगे छठ पूजा का। सौरभ भारद्वाज जी, रुकावट डालने वाले आप और आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं। यहाँ पर अवरोध डालने वाले आप और आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं। सौरभ भारद्वाज जी, आपसे विनती है, कृपया लोगों को झूठ बोलकर भ्रमित मत करिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पुनः सनातन संस्कृति को बलि पर मत चढ़ाइए। हमारी माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। छठी मैया की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर महिला के द्वारा बताया गया कि उसकी मुलाकात सितारगंज के रहने वाले एक युवक से हुई थी। आरोप है कि युवक ने उसे अपना नाम संजय यादव बताया और कुछ दिन तक बातचीत चलती रही। इसके बाद युवक ने विवाह का प्रस्ताव रखा और उन दोनों ने अपना विवाह हरियाणा के एक मंदिर में किया। पीड़िता ने बताया कि संजय यादव उसके साथ मंदिर जाता था और पूजा पाठ में भी उसका हाथ बटाता था। उसको बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं हुई कि वह मुस्लिम है, लेकिन जब वो 27 अक्टूबर को घर में दीपावली के लिए साफ सफाई कर रही थी, उसके दौरान उसके पैंट की जेब से उसका आधार कार्ड मिला जिस पर उसका नाम मुश्ताक अहमद पुत्र अली अहमद लिखा था। उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सच्चाई जानी चाहिए तो उसके द्वारा उसको परेशान किया जाने लगा और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा।
सितारगंज पुलिस ने शिकायत करने पर जो कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता के द्वारा जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर एसएसपी मणिकांत मिश्र को शिकायती पत्र देकर अब कार्रवाई की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। तब मैं हिल गई, फिर भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहती हूँ। फिर भी ये दबाई जा रहे हैं कि मुसलमान बन, हिंदू धर्म से छोड़ के मैं नहीं बनना चाहती। तो इसकी फैमिली वगैरह मेरे को मार तोड़ करते हैं और बहुत तरीके से जुल्म कर रहे हैं। मेरे जान पे खेलने आए जयपुर में। ये गाड़ी ड्राइवर है, ड्राइवर और ये बुकिंग वगैरह चलाते थे। तब मेरे से कांटेक्ट हुआ था, तब जाके फिर बातचीत हुई, फिर बंद हो गए थे। फिर ये मेरे से बोला कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा किस लिए? कह रहे मुझे कुछ कहना है मिल के। तो मैं जब मिली इससे तो इन्होंने मुझे बोल रहे कि मैं प्यार करती हूँ आपसे, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो इनने हिंदू धर्म से मुझे हर रीति रिवाज से इसने शादी कर रखे है। संजय यादव, अच्छा। ये गुड़गांव की साइड से मैंने शादी कर रखे। मंदिर पे 7 फेरे लिए थे। अच्छा। ये मैं जब इनकी यहाँ पे आई थी सिसोना में कपड़े धो रही थी, तब ये इसकी आईडी मेरे पास आ गया। तब मुझे पता चला ये मुस्लिम है, क्या? मुश्ताक अहमद, और उसकी बाप की नाम है अली अहमद। एकदम हिंदू धर्म से मेरे साथ पूजा पाठ सब कुछ करता था, प्रसाद तक खाता था। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला, मैं जब इसकी रियल नाम से मैं पुकारने लगी तो मुझे पता चला कि ये बहुत चौंक गए थे कि तुझे कैसे पता चला। मैंने बोला कि ये तुम्हारे आईडी है। कह रहे मेरे फ्रेंड का है, मेरा नहीं। मैंने कहा तुम्हारी शक्ल कैसे आ जाएगी? फिर जब उन्होंने बोला कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, तब इसके घर पे लेके आए थे तो मारपीट करा। इन्होंने मेरे हिंदू धर्म छोड़ने के लिए बोला, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो इसके घर वाले बहुत मारपीट करा, मेरे बच्चों को भी इन्होंने मार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। अयोध्या में विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश संबंध हिंद मजदूर सभा शाखा अयोध्या के निविदा संविदा एवं नियमित विद्युत कर्मचारी TG2 एवं मीटर रीडरों के ज्वलन समस्याओं को लेकर संबंधित समस्याओं को मुख्य अभियंता वितरण अयोध्या क्षेत्र को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन ने सौहार्द वातावरण कारक रखते हुए मुख्य अभियंता से वार्ता के माध्यम से समाधान करने के लिए अनुरोध किया। वहीं मुख्य अभियंता अयोध्या क्षेत्र अयोध्या द्वारा बिजली कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रति सकारात्मक रुख न मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। विद्युत प्रशासन अयोध्या के मनमानी एवं हटवादिता को मजदूर विरोधी होने के कारण इस पर ध्यान आकर्षण के लिए अयोध्या के कार्यालय प्रांगण में कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी देंगे। इसके पश्चात भी अगर कोई ठोस समाधान नहीं निकलता तो इस हटवादिता के विरोध में अग्रिम निर्णय लेने हेतु संगठन विवश होगा। आज जो ये धरना है ना, प्रदर्शन है, आज ये सारे कर्मचारी अपने संगठन के अपने दुख दर्द सुनाने आए कि ये हम लोग का दुख दर्द है। जो इस स्थानीय विद्युत प्रशासन का जो जेई से लेकर के चीफ तक जो हमारे साथ खेला खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, और जो ठेकेदार के खेला है, ये बताने के लिए आज आए थे ये लोग। उस पर हम लोगों ने एक दिन चीफ को चिट्ठी दे दिया था कि वार्ता करके इन समस्याओं को देख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग। तो चीफ साहब तो भाई अपने में निराला आए हैं, बहुत निराला हैं। आप शायद मिल चुके होंगे। वो जो बोलने लगेंगे तो फिर विराम नहीं है कहीं, ना कहीं पुलिस स्टाफ है ना कामा है। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। 7 तारीख को उनके दरवाजे पर 11 से 5 बजे तक के लोग अपना विरोध दिवस मनाएंगे, एक दिन का। उसमें अगर वो नहीं बुलाते हैं तो इस पर अग्रिम आंदोलन की बात रूपरेखा संगठन बनाएगी। समस्या यह है कि सारा काम ये मीटर रीडरों से कराया जा रहा है। बिलिंग का काम भी ये करें, रीडिंग का काम ये करें, डाटा ये भरें, राजस्व वसूली भी यही करें, कनेक्शन भी कटवावें, मीटरों लगवावें, और एग्रीमेंट मांगा जाता है कि एग्रीमेंट दीजिए कि मीटर रीडरों के एग्रीमेंट में क्या है। ठेकेदार जो एग्रीमेंट लेके आया होगा उसमें ये दिया होगा ना कि एक कर्मचारी क्या काम करेगा, उससे कितना काम लिया जाएगा। ये कोई अधिकारी प्रशासन देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं, जो हम लोग कहें वो सब करो। हमने पूरा समझ लीजिए कि 19 वो क्या बोलते हैं 1852-54 वाला जो जमींदारी उन्मूलन है, इन लोगों पर लागू है कि सब करो, नहीं करोगे तो ईंटा रख देंगे। यह है कि इन मीटर रीडरों को भी फिक्स जो वेतन जैसे निविदा संविदा कर्मचारियों को दिया जाता है, उसी तरह से इनका भी वेतन
जो भी 15,000, 12,000, 14,000 जो भी बनता है उन लोगों का, उसी तरह से इनको भी वेतन दिया जाए। इनकी वर्क जो है फिक्स किया जाए कि वर्क कितना, कौन सा वर्क करेंगे। 1-2 महीने का बाकी है। ये 1,000 रुपया सिक्योरिटी काटती है तनख्वाह में से 20 महीना में। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चंपावत जिले मुख्यालय के गोलजू मंदिर से कुमाऊं के आराध्य देव गोलजू की 21 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा का आगाज हो गया है। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर जीआईसी चौराहे से होते हुए न्यायकारी देवता गोलू के मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। इस दौरान देवी देवताओं ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। सोमवार को 21 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा का कलश यात्रा के साथ भव्य शुभारंभ हो गया। इस दौरान कलश यात्रा जीआईसी तिराहे से बालेश्वर मंदिर होते हुए गोलजू मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा संयोजक सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि 21 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा प्रदेश भर के 20 पड़ावों को पार करते हुए 24 नवंबर की शाम चंपावत पहुंचकर संपन्न होगी। धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आज गोलजू महाराज को नमन करते हुए मैं समस्त जनता को, धर्म के लोगों को, भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ। आज ये हमारे गोलजू यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ये ठीक 21वें दिन 24 तारीख को यहीं पर गोलजू प्रांगण में ही इसका समापन होगा और ये कल यहाँ से यात्रा प्रस्थान करेगी। पहला पड़ाव उसका टनकपुर में होगा और उसके बाद ये है 75 स्थानों पर जाने के बाद ये पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। हमारा इसका उद्देश्य ये है कि अपनी सनातन को, अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मुख्य इसका उद्देश्य है कि हमारा गोलजू का मूल स्थान चंपावत और इसीलिए गत वर्ष 2022 में जब यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई थी तो उसका समापन घोड़ाखाल में किया गया था। तो इस बार हमने थोड़ा सा इस चीज़ को परिवर्तित करके तो चंपावत से प्रारंभ होगी, चंपावत में ही इसका समापन का व्यवस्था की है। बाकी हर इच्छा है और वो जैसा चाहेंगे वैसा कार्यक्रम होगा। मैं यहाँ पर आज पब्लिक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, चंपावत। उधम सिंह नगर जनपद में अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते अपराधी आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और रामपुर में फायरिंग, तलवारबाजी, चाकूबाजी की घटनाएं तो बिल्कुल आम हो गई हैं। पुलिस इन घटनाओं का संज्ञान नहीं लेती, जिस कारण लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। ताज़ा मामला रुद्रपुर के रामपुरा चाकी क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति महिला के घर में तलवार लेकर पहुंच गया। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को तलवार सहित हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में पूजा द्वारा बताया गया कि उसके पति आशीष अपने घर आ रहे थे। इस दौरान कटोरी मंदिर पर घात लगाकर बैठे लोगों ने उसके पति पर जानलेवा हमला कर दिया, उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान आशीष मुश्किल से उक्त लोगों के चंगुल से खुद को छुड़ाकर घर पहुंचे तो आरोपी पीछा करते हुए उसके घर भी पहुंच गए और घर के दरवाजे पर डंडे और तलवारों से हमला किया और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तलवार थी उसके हाथ में, बहुत तेज भाग गया था, कन्या निकाल ही दे रहा था, मेरे ऊपर लिपटने की कोशिश कर रहा था। वो घर में घुसने, बेटी का लड़का है टिंकू, बहुत गंदी निकाली थी कि कह रहा था तेरे आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैं, कितना बदमाश है ये, वो गंदी बहुत ही ज्यादा, जैसे मैं बता नहीं सकती कैसे कैसे बोल रहा था। और तलवारें ऐसे घुमा रहा था, बुरी तरह लग भी जाती मेरे सिर में वैसे ही ऑपरेशन है, तुरंत में बेहोशी हो जाती है, मरी जाती। पुलिस को दिया तुरंत ही मैंने सूचना करी थी, मैंने बताया था इस साहब को, सब कुछ बताया सर के लिए, फिर रिपोर्ट भी लगाई थी मैंने, एप्लीकेशन, तुरंत पुलिस पहुंची मौके पर। ये दिनांक 1 नवंबर की घटना है जो कि अभी पुलिस के संज्ञान में आई है। इसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने उसमें जो फुटेज के आधार पे हम लोगों ने उसको अभी पूछताछ के लिए बुलाया है और उसके पास से वो वेपन जो है, जो तलवार जो दिख रही थी फुटेज में, वो भी हम लोगों ने रिकवर की है। अभी बाकी हम लोग अभी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसमें जो भी तहरीर आती है और जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, रुद्रपुर। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।